लो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमीटर। एमीटर के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि एमीटर को हम लोगों ने सीरीज में क्यों लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ पढ़ेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम किस में एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। और इसके साथ हम लोग ये लगाएंगे कि जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो इसके पैरेलल क्यों लगाते हैं। क्लियर हो गया। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग जो आइडियल एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस हम लोग 0 क्यों रखते हैं। ठीक है, और साथ हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो अभी हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आई एम अली रजा। ठीक है, इट्स योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अली रजा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉपी पेंसिल आप लोग निकाल ले। एमीटर, एमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एमीटर एक ऐसी डिवाइस है, अ डिवाइस which is used to measure the a device which is used to measure the value of करंट। करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। एमीटर को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर की थोड़ी सी एक चीज एक्सप्लेन कर लें। गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, ठीक है, यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल, वेरी स्मॉल करंट। वेरी स्मॉल करंट का मतलब मिली एम्पेयर्स में भी हो सकता है और माइक्रो एम्पेयर्स में भी हो सकता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत ही क्या करता है, स्मॉल वैल्यू को क्या करता है, करंट को मेजर करता है या करंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। अब देखिए जरा, जब भी कोई भी गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है उस वक्त उसमें हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या रखते हैं, उसमें कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब यहां पर ये 0, ये 30, 40, 50, ठीक है। अब वो कहता है कि इसने जब ये गैल्वेनोमीटर बनाया गया तो जब इसमें से 5 माइक्रो एम्पेयर करंट गुजरेगी तो उस वक्त ये जो नीडल 0 पर है वो क्या कर देगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या करेगी, कितने पर शो करेगी, 5। अब ये जो करंट है जिस पर इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करनी होती है इसे हम क्या कहते हैं, IG, क्या कहते हैं, IG, यानी गैल्वेनोमीटर की करंट। लेकिन अगर इसमें से 2 माइक्रो एम्पेयर करंट गुजारें तो हो सकता है इसकी डिफ्लेक्शन जो हो वो हाफ हो, ठीक है। तो जब भी कोई भी गैल्वेनोमीटर क्या किया, मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें हम लोगों ने उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू पहले से ही क्या की जाती है, इंसर्ट की जाती है। इस वैल्यू का मतलब ये है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये मैक्सिमम इतनी करंट क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। अगर आप इसमें से ज्यादा करंट क्या करेंगे, गुजारेंगे तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। ये लैब में डब्बा तो बड़ा होता है जिसके ऊपर G लिखा होता है, और में कभी डायरेक्ट सप्लाई लगाइएगा जल जाएगा, ऐसा ना करिए, गैल्वेनोमीटर महंगा होता है, ठीक है। तो आप वेरी स्मॉल करंट जब उसमें से क्या करेंगे, गुजारेंगे तो जहां पर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा समझें कि ये इतनी ही करंट को मेजर करने के लिए क्या है, बना हुआ है। क्लियर हो गया इस चीज का, इसमें ये यूज होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, ठीक है, एमीटर ऑलवेज connected in series, ठीक है, all, ठीक है, with the appliances, ठीक है, to measure the current।
जब भी हम लोगों ने एमीटर से करंट की वैल्यू मेजर करनी होती है तो इसको अप्लायंसेस के हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, ये देख सकें कि इस डिवाइस में से कितनी करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। देखिए जरा अभी यहां से देखिए हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या लगा हुआ है, बल्ब। अब इसमें से जो करंट गुजर रही है मुझे नहीं पता कितनी गुजर रही है। अब मैंने जब करंट मेजर करनी है तो मैं इसके सीरीज में क्या लगा दूंगा, एमीटर लगा दिया। जैसे एमीटर लगा दिया तो एमीटर ने अगर रीडिंग शो की है 2 एम्पियर, कितनी रीडिंग शो की है, 2 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या है, इस बल्ब में 2 एम्पियर करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। वाई इट इज नॉट कनेक्टेड टू पैरेलल, इसको हमने पैरेलल कनेक्ट क्यों नहीं किया। चले पैरेलल कनेक्ट करके देख लेते हैं भाई साहब। ये ले मुर्शिदो, ये पैरेलल कनेक्ट कर दिया, यहां से ये करंट आई, ये मैंने एमीटर को क्या कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। अब देखिए जरा, ठीक है, कुछ करंट इधर चली जाएगी, कुछ करंट क्या हो जाएगी, यहां से करंट आई, हाफ करंट इधर चलेगी, हाफ करंट क्या है, इस तरह। अब जो एमीटर ने करंट मेजर की वो सही वैल्यू की नहीं की, ठीक है, तो इसलिए एमीटर को ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अभी हम कन्वर्जन पढ़ने लगे हैं। लो जी, अभी हम पढ़ने लगे हैं बच्चों, मुर्शिदों, बुजुर्गों, बैकबेंचर्स, अभी हम पढ़ने लगे हैं किस तरह हम गैल्वेनोमीटर को किस में, एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चे, ये देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये उसकी रेजिस्टेंस है Rg, यहां से करंट मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब मैंने इसको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में। तो मैं यहां पर एक स्मॉलर रेजिस्टेंस क्या कर दूंगा, पैरेलल कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर हो गया। जैसे ही पैरेलल कनेक्ट करूंगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, RS, यानी कि शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा नाम वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तीसरा नाम इसका क्या है, बाईपास रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, जब यहां से करंट आएगी, आई, ठीक है, आई, इसमें से जो करंट गुजरेगी जिसपे फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगी उसे हम क्या कहेंगे, IG कहेंगे। जैसे ही करंट आई, लेट्स सपोज इसने करंट गुजारनी है अपने अंदर, IG करंट निकालनी है, और जैसे ही हम बाईपास के ऊपर शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल, वो क्या करेगी, वो करंट को एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। जितनी करंट इसमें से मैक्सिमम गुजर सकती है गुजर जाएगी। बकाया करंट कहाँ से गुजरेगी, इस शंट रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, ठीक है। इससे गैल्वेनोमीटर क्या होगा, ओवरलोडेड होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। और करंट को एक रास्ता भी मिल जाएगा। यहां से जो करंट गुजरी, आई करंट आई, यहां से करंट गुजरी IG, और बकाया करंट सारी की सारी यहां से गुजर जाएगी। मतलब यहां से करंट जो गुजरेगी वो होगी, टोटल करंट कितने, आई में से इतनी माइनस कर दें, I माइनस IG करंट यहां से क्या हो जाएगी, पास कर जाएगी, ठीक है। अब ये जो चीज है ये कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, एक गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो गया हुआ है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे इसकी कन्वर्जन किस में हो चुकी है, गैल्वेनोमीटर के अंदर कन्वर्जन है, गैल्वेनोमीटर की किस में कन्वर्जन हो चुकी है, एमीटर के अंदर कन्वर्जन हो चुकी हुई है। अब यहां पर देखें, यहां पर और यहां पर दोनों तरफ क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लगे हुए। इधर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो VG, और इधर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस VS, तो VG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS के इक्वल हो जाएगा।
वी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वी एस के इक्वल हो जाएगा, वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी ओहम लॉ, और ये वी एस किसके इक्वल हो जाएगा, आई एस इंटू आर एस, या इसको हम आई एस भी कह सकते हैं, शंट के क्रॉस जो करंट गुजरेगी। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, आई एस किसके इक्वल हो जाएगी, आई माइनस आई जी, और ये क्या आ जाएगा आर एस, और ये क्या आ जाएगा आई जी आर जी। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अब हम लोगों ने आर एस कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास आर एस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ये शंट रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का क्या है फार्मूला है। अब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ये देखिए जरा, ये मेरे पास क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, क्लियर हो गया, ये क्या है गैल्वेनोमीटर, ये इसकी रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया। ये गैल्वेनोमीटर जो है इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन देनी है आई जी 10 मिली अम्पेयर के ऊपर, किसके ऊपर है 10 मिली अम्पेयर के ऊपर इसने क्या करनी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन देनी है। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू आपको बताने लगा हूं कि बाईपास रेजिस्टेंस लगाने का पर्पस क्या होता है, ठीक है। इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है इतने पर देनी है। अब यहां से जो मैंने करंट गुजारी है मैंने दी 1 अम्पेयर, 1 अम्पेयर का मतलब क्या है 1000 मिली अम्पेयर, सपोज कर रहा हूं सपोज, ठीक है। इसने इतनी करंट क्या की है दी गई है। अब जैसे ये करंट इसके पास जाएगी ये कहेगा भाई साहब मेरे में से तो बर्दाश्त कितनी है 10 मिली अम्पेयर की। इसने 10 मिली अम्पेयर के ऊपर ये जो है ये नीडल, ठीक है, इसने 10 मिली अम्पेयर के ऊपर क्या कर दी फुल स्केल क्या कर दी डिफ्लेक्शन दे दी, जितनी ये डिफ्लेक्शन दे सकता था। अगर बकाया करंट इसमें से गुजरेगी तो इसकी तो हिम्मत ही नहीं है, कहेगा बस बस मैंने इतनी गुजारनी है। अब बकाया करंट का क्या करेंगे, बकाया करंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक शंट रेजिस्टेंस क्या कर दी इसके अक्रॉस जोड़ दी पैरेलल, क्लियर हो गया। 10 मिली एम्पेयर पे तो इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दी, ठीक है, लेकिन बकाया 990 मिली एम्पेयर यहां से क्या हो गई गुजर गई, क्लियर हो गया, बात समझ लगी। अब इसको तो लग रहा है, ठीक है, हमें तो लग रहा है कि इसमें से 10 मिली एम्पेयर करंट गुजरी है, लेकिन क्या है गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर तो अपने नीडल के ऊपर 10, लेकिन हम उसको कैलिब्रेट करके हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक्चुअली इसमें से 10 मिली एम्पेयर करंट नहीं गुजरी बल्कि कितनी है 1000 मिली एम्पेयर करंट क्या है गुजरी है, या 1 एम्पेयर। क्लियर हो गया यहाँ तक हम लोग देखें इसमें से 10 मिली एम्पेयर करंट गुजरी, ठीक है, तो एक्चुअल में कितनी पूरे एम मीटर में कितनी 1000 मिली एम्पेयर करंट गुजरी। अगर मैं कहता हूं कि यहां से मैंने करंट गुजारी है, सपोज कम कर लेता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं मैंने इसमें से 500 मिली एम्पेयर क्या है करंट गुजारी है, कितनी गुजारी है 5 मिली। तो अब पहले हमने करंट मैक्सिमम थी तो डिफ्लेक्शन भी क्या हुई मैक्सिमम। अब जब हमने इतनी करंट गुजारी है तो इसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन हुई वो भी क्या हुई हाफ हुई, क्लियर हो गया। तो यहां पर अब हाफ डिफ्लेक्शन हुई तो इधर जो शो हुआ वो 5 मिली एम्पेयर, तो यहां से करंट कितनी हुई, ठीक है, करंट यहां से कितनी गुजरी 500 मिली एम्पेयर। अब यहां से देखिए मैंने इसकी कैलिब्रेशन कर ली कि गैल्वेनोमीटर को ऐसा लग रहा है जैसे उसमें से करंट कितनी गुजर रही है, करंट कितनी गुजर रही है बच्चे 10 मिली एम्पेयर, या करंट कितनी गुजर रही है 5 मिली एम्पेयर, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा एम मीटर है, हमने इस रीडिंग की रेशो निकाल लेनी है, ठीक है। अभी देखें 5 मिली एम्पेयर करंट गुजरी, तो अब इधर कितनी गुजरेगी, इधर 5 है तो ये 495 मिली एम्पेयर करंट इसमें से गुजर जाएगी,
क्लियर हो गया? तो अब हम रेशो कैसे निकालेंगे? रेशो जरा आसान कर लेते हैं, ठीक है। 10 मिली एम्पेयर में इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दी, 1000 पे इसने 10 मिली एम्पेयर, 1000 के ऊपर इसने 10 मिली एम्पेयर के ऊपर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दी। अगर हम क्या करेंगे, हाफ करंट गुजारी तो हाफ डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है, और उस वक्त 500 मिली एम्पेयर करंट गुजारी तो ये डिफ्लेक्शन और हाफ होगी, और कम करंट करेंगे तो और डिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगी। इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को लग रहा होगा कि 10 मिली एम्पेयर है, लेकिन हमें पता चल जाएगा 1000 है। अब उसमें से कम करंट गुजारेंगे तो क्या है, हाफ डिफ्लेक्शन हुई, तो गैल्वेनोमीटर को लग रहा होगा कि 5 माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर करंट गुजरी है, लेकिन हम लोग उस हिसाब से रेशो से अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसमें 5 नहीं गुजरी, अब इसमें कितनी होती है, 500 गुजरी है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इसमें इधर अगर डिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 3 मिली एम्पेयर जितनी क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है, तो हमें यहाँ से कैलिब्रेट कर लेंगे। एक्चुअली इसमें से पूरे एमीटर से 3 मिली एम्पेयर नहीं करंट गुजरी, बल्कि कितनी गुजरी है, 300 मिली एम्पेयर। ज़रूरी नहीं है डिवीजन हो, डिवीजन और भी बहुत सारी हो सकती हैं, क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से, तो यहाँ से इस चीज़ को बताने का पर्पज़ क्या है कि जो शंट रेजिस्टेंस होती है वो अपने आप से सारी की सारी क्या करती है, करंट गुजारती है, क्योंकि करंट की एक प्रॉपर्टी है, करंट हमेशा वहां से गुजरेगी जहां पर लो रेजिस्टेंस होगी। इसमें से जितनी करंट गुजरनी थी वो तो गुजर गई, अब उसे लो रेजिस्टेंस ये वाली लग रही है, तो सारी की सारी करंट क्या होगी, बकाया जितनी इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दी उतनी इसमें से गुजर जाएगी, और बकाया करंट लोअर रेजिस्टेंस वाले इसमें से गुजर जाएगी, ठीक है। और इस तरह गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, एम मीटर में कन्वर्ट होके, ठीक है। तो हम इस तरह एम मीटर को किस में, गैल्वेनोमीटर को किस में, एम मीटर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों भाई, बुजुर्गों समय लगी है। अच्छा, अगला सवाल हमारे पास जनरेट होता है कि हमने इसको सीरीज में क्यों लगाया, वाई आर एस कनेक्टेड इन सीरीज, वाई आर एस कनेक्टेड इन सीरीज। हमने गैल्वेनोमीटर इसमें कन्वर्जन में आरएस को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया है, चलिए पैरेलल कनेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर जी, क्लियर हो गया, और इसके क्रॉस मैंने अदर शंट रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, सीरीज में लगा दिया, और यहां से करंट आई है 1000 मिली एम्पेयर, कितनी आई, 1000 मिली एम्पेयर, तो इधर से 1000 गुजर गई, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आएगी तो इसने तो डिफ्लेक्शन किसमें लेनी है, 10 मिली एम्पेयर पे इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देनी है, तो बकाया करंट को पाथ कोई और नहीं मिलेगा। जब पाथ कोई और नहीं मिलेगा तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, इट बिकम ओवरलोडेड, लोडेड। ये क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड, ओवरलोडिंग हो गया, इसका स्प्रिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? अब पता चल गया हमने इसको पैरेलल क्यों कनेक्ट किया है। अच्छा, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करने लगे, देखते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में देखें जरा, हमारे पास अ गैल्वेनोमीटर whose coil resistance is, a galvanometer whose coil resistance is, ठीक है, 10 ओम। क्लियर हो गया? इसकी रेजिस्टेंस कितनी है बच्चे, 10 ओम है, ठीक है। गिव्स द फुल स्केल, ठीक है, गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एक गैल्वेनोमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम है, और ये क्या कर रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। फॉर कितने के लिए, फॉर 5 मिली एम्पेयर, 5 मिली एम्पेयर के ऊपर ये क्या कर रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। हाउ कैन यू कन्वर्ट,
convert it into ammeter of range 0 to 5 एम्पीयर। हमने बताना है, एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन किसमें दे रहा है 5 मिली एम्पीयर में, इसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है, वो 10 ओम है, ठीक है। तो हमने बताना कि ये किस कंडीशन पर ये 5 एम्पीयर करंट को मेजर करने के क्या हो जाएगा, काबिल हो जाएगा। यही डायग्राम दोबारा ये देखिए, डायग्राम देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये गैल्वेनोमीटर, इसकी रेजिस्टेंस Rg 10, इसमें से जो करंट लगी है, गुजर रही है I, वो है 5 एम्पीयर, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है 5 एम्पीयर तक के लिए, तो 5 एम्पीयर करंट गुजर रही है। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, कहता कि इसके क्रॉस शंट रेजिस्टेंस लगी, वो Rs, इसने जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दी I दी, वो कितने में दी, 5 मिली एम्पीयर के ऊपर इसने क्या कर दी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दी। क्लियर हो गया। कहता कि Rs की वैल्यू कितनी लगाओगे, ये करंट किसको 5 एम्पीयर की रेंज का क्या बन जाए, एमीटर बन जाए, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, ये वाली, ठीक है। Ig Rg इज इक्वल टू क्या है, I माइनस Ig इंटू क्या हो जाएगा Rs। बच्चे देखिए Ig कितना है, 5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पीयर, और R कितना है 10, और ये I कितना हो गया 5 एम्पीयर माइनस 5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू Rs हो गया। अब बच्चे एक चीज जरा सबसे पहले ध्यान से सुन ले कि यहां पर ये 5 को -3 है, जो कि बहुत ही स्मॉलर वैल्यू बन रही है, लिहाजा इसको यूज करने का, ये इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें, बड़ी माइनर सी चेंज आएगी। तो मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये 5 ही आ गया इंटू Rs आ गया, और इसकी पावर 1 इसमें से कम हो गई, 5 इंटू 10 टू पावर -2 आ गया, 5 से कट गया, और Rs इक्वल टू क्या आ गया 10 टू पावर -2 और 0.01 ओम। अब ये देखिए, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। अगर हम अब क्वेश्चन को दोबारा नए सिरे से पढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पर 0.01 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, तो तब ये जो एमीटर है वो 5 एम्पीयर की करंट को मेजर करने के क्या हो जाएगा, काबिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। ले जी स्टूडेंट्स, अभी हम एक और न्यूमेरिकल करने लगे हैं जिसमें डिवीजन का मसला आ जाता है। ये दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, galvanometer whose coil resistance is 1 ohm, ठीक है, has 50 डिवीजन्स। एक गैल्वेनोमीटर है, उसकी कॉइल कितनी है, 1 ओम की लगी है, और उसके ऊपर कितनी है 50 डिवीजन्स है, विच मेजर्स, ठीक है, विच मेजर्स 1 माइक्रो एम्पेयर्स पर डिवीजन, जो क्या करता है 1 माइक्रो एम्पेयर, 1 डिवीजन 1 माइक्रो एम्पेयर को क्या करती है बच्चे, मेजर करती है। हाउ कैन यू
कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर। ठीक है, गैल्वानोमीटर है, ठीक है, उसकी क्वायर दिशा 1 ओम है और उसके ऊपर 50 डिवीजन बनी हुई है। एक डिवीजन 1 माइक्रो एम्पियर को क्या करती है, को बताती है। ठीक है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, 10 एम्पियर की रेंज के एमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए जरा, ये मेरे पास क्या है, सबसे पहले एक चीज तो देख लें, ये मेरे पास क्या है, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के ऊपर यहाँ पर 0 ऐसे डिवीजन बनी होती हैं। इसने जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दी है वो 50 डिवीजन्स पर दी है। ठीक है, एक डिवीजन, 1 डिवीजन इज इक्वल टू क्या है, एक डिवीजन 1 माइक्रो एम्पियर। तो 50 डिवीजन्स इज इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर्स हो गए। तो 50 डिवीजन किसके इक्वल होगी, 50 माइक्रो एम्पियर्स के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये वाली चीज जो होती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो इसको हम किससे शो करते हैं, आई जी के साथ क्या करते हैं, शो करते हैं। अब वही इसका फार्मूला कि क्या है, ये एक गैल्वानोमीटर है और इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है 50 मिली एम्पेयर के ऊपर है आई जी, और इसमें से कितनी 10 एम्पेयर करंट गुजरी, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किसके करना है, 10 एम्पेयर की रेंज में। किसमें कन्वर्ट करना है, 10 एम्पेयर में। और ये आर जी कितना है, 1 ओम। अब यहां से इसके ऊपर मैंने शंट लगा दी, शंट लगा के ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये एम मीटर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ये जो शंट लगी है ये कितने की लगी है कि वो किस में कन्वर्ट हो, 10 एम्पेयर, किसमें, 10 एम्पेयर के एम मीटर में क्या हो, कन्वर्ट हो। वही फार्मूला मशहूर है जमाना, आई जी आर जी आई माइनस आई जी इंटू आर एस। क्लियर हो गया। आई जी कितना है, आई जी वो है 50 माइक्रो एम्पियर, तो 50 इंटू 10 पावर क्या आ गया, -6। आर जी कितना है, 1, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। आई कितनी करंट गुजरी है, 10 की रेंज में मैंने कन्वर्ट करना है, किसकी रेंज में, 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आई जी कितना आ जाएगा, आई जी 50 इंटू 10⁻⁻6, और साथ क्या आ जाएगा, आर एस। जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 10 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 10 -6 में है। तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके फर्क जो किस में आएगा, 10 के छठे हिस्से में जाके क्या आएगा, फर्क आएगा। तो नियरली इक्वल, इसका आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, आर एस। और इधर 50 इंटू 10⁻⁻6, एक 0 कट गया, और आर एस किसके इक्वल आ गया, 5 इंटू 10⁻⁻6, जो किसके इक्वल है 0.000005। दिस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। ये आर एस शंट रेजिस्टेंस का मेरे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। क्लियर हो गया बच्चे। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो 0.00005 ओहम की लगाई जाए तो फिर ये जो है वो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम मीटर में, और कितनी रेंज में, 10 एम्पेयर की रेंज में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग करने लगे हैं कि जो आइडियल गैल्वेनोमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। क्लियर हो गया। प्रैक्टिकली नियरली इक्वल टू 0 होती है। क्यों होती है, एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे 0 होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
कैसे जीरो होती है और क्यों जीरो होती है। क्लियर? कि सबसे पहले वाई, ठीक है, वाई एंड, ठीक है, हाउ आइडियल galvanometer have zero resistance। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया? वाई, हाउ आइडियल गैल्वेनोमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। देख लेते हैं। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, ये शंट रेजिस्टेंस RS, ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG। क्लियर हो गया? और ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक एम मीटर में कन्वर्ट हो गया। आइडियल एम मीटर कर ले बच्चे, एम मीटर। क्लियर हो गया? अब इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, इसकी दोनों पैरेलल लगी हुई है, तो पैरेलल का फार्मूला था प्रोडक्ट ओवर सम, RS RG ओवर RS प्लस RG। ये इसकी क्या होती है? इक्विवेलेंट क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। पूरे एम मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो RE है। क्लियर हो गया? पूरे एम मीटर की रेजिस्टेंस मेरे पास क्या होगी? RS RG ओवर RS प्लस RE। ये टोटल रेजिस्टेंस है इस एम मीटर की, सॉरी गैल्वेनोमीटर नहीं, एम मीटर की सारी रेजिस्टेंस क्या होगी? ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जरूरी है कि वाई हम आइडियल एम मीटर की वैल्यू में जो रेजिस्टेंस है वो जीरो क्यों रखते हैं? आइडियल एम मीटर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो क्यों रखते हैं? देखिए जरा एग्जांपल देख लें। ये मेरे पास एक बल्ब के साथ मैंने बैटरी लगा दी। बल्ब की रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है, बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है? 4 ओम। बल्ब के साथ बैटरी 12 वोल्ट की लगाई, तो इसमें से जो करंट आएगा वो V ओवर R इज इक्वल टू आई, और वोल्टेज कितना है? 12/4, तो कितना आ जाएगा? 3 एम्पेयर। ठीक है, तो इसमें से करंट कितना गुजरा है? 3 एम्पेयर। क्लियर हो गया? अब जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने एम मीटर लगाया ताकि मुझे पता चल सके इस बल्ब के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है, तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास क्या है? ये बल्ब, और बल्ब के साथ मैंने ये एम मीटर लगा दिया। ठीक है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गया? जैसे मैंने एम मीटर के देखा, मेरे पास इसकी रीडिंग क्या आना शुरू होगी? 3 से कम आना शुरू होगी। मैंने कहा वो ये क्यों? ठीक है, अगर इस क्यों का आंसर मिल जाए तो आपको वाई का भी आंसर क्या देगा? मिल जाएगा। अभी देखिए, सपोज करते हैं ये 4 मैंने ये लगाई, और इसकी अपनी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी है? 2 ओम की। तो टोटल कितनी होगी बच्चे? टोटल मेरे पास आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V ओवर R। टोटल कितना हुआ? वोल्टेज 12 और सीरीज में लगा हुआ है तो 6, तो 2 एम्पेयर करंट क्या हो गया? इसमें से गुजरना शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? ये तो बड़ा लोचा हो गया यार। एम मीटर ने क्या कर दिया? एम्प्लाइज की करंट को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। एम मीटर ने क्या कर दिया? एम्प्लाइज की करंट को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। क्लियर हो गया? अब इस डिक्रीज की वजह से जो इसने क्या किया है, एक्चुअल में तो करंट कितनी गुजर रही है? 3 एम्पेयर, लेकिन एम मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है? 2। एम मीटर रीडिंग कितनी दे रहा है? 2 एम्पेयर करंट दे रहा है। उसने इसकी एम्प्लाइज के क्रॉस जो रेजिस्टेंस थी उसको क्या कर दिया? उसने एम्प्लाइज के क्रॉस जो करंट थी उसको क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, ये लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर डिक्रीज द appliance
करंट, उसने इस अप्लायंस की करंट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, डिक्रीज। और हमारे पास सही रीडिंग नहीं आई। इस चीज से बचने के लिए हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस क्योंकि ऐड हो जाती है, इस चीज से बचने के लिए हम लोग जो एम मीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम क्या करते हैं, 10 to 0 क्या रखते हैं, एक्चुअल केस में नियरली इक्वल टू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। क्लियर हो गया। और आइडियल में होती ही क्या है, 0, ताकि हमारे पास जो इसमें एक्चुअल करंट फ्लो कर रही है हमें उसकी वैल्यू क्या हो सके, मिल सके। एक्चुअल जो वैल्यू है उसकी करंट हमें क्या कर सके, मिल सके। अच्छा बच्चे, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। इसलिए हम लोग ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरएस रेजिस्टेंस जो है, शंट रेजिस्टेंस, वो बहुत वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस क्या करते हैं, आरएस लेते हैं। ठीक है, आरएस की वैल्यू स्मॉल होना, जैसे ये देखें जरा कितनी निकली, 0.0005। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जैसे ही हम स्मॉल लेते हैं तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर जी है और नीचे क्या है, आर जी, और ये प्लस ये आर एस। आर एस की वैल्यू जैसे ही हम क्या लेंगे, 0.00005, ये देखिए ये वाली। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली नियरली इक्वल टू 0। आर इक्विवेलेंट प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और आइडियल में आर इक्विवेलेंट जो होता है, जो एम मीटर की रेजिस्टेंस है, वो होती ही क्या है, 0 किस केस में, आइडियल केस में। अब हमें यहां से 2 क्वेश्चन का पता चल गया कि वाई हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग इसलिए लेते हैं, इसकी वैल्यू को 0 इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास करंट की क्या हो सके, एक्चुअल वैल्यू मेजर हो सके। अगर हम 0 ना लें तो ये रेजिस्टेंस इस करंट, इसमें जो इस अप्लायंस के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। उस डिक्रीज की वजह से हम एम मीटर के ऊपर हम लोग एक्चुअल रीडिंग मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इस वजह से हम क्या करते हैं कि एम मीटर की रीडिंग, एम मीटर में जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू क्या रखनी होती है, 0 रखनी होती है। ठीक है, और आइडियली क्या होती है, 0 होती है। और हम कैसे 0 बनाते हैं, ठीक है, वो हमने शंट लगाई। शंट रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, इक्वल 0.0005 होती है, जिसकी वजह से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाती है, इसमें वैल्यू पुट करें तो आर इक्विवेलेंट नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और प्रैक्टिकल केस में क्या हो जाएगी, प्रैक्टिकल केस में क्या हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, नियरली इक्वल टू 0। आर आइडियल क्या होती है, 0। जैसे ये रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, ठीक है, तो इस अप्लायंस के अंदर जो एक्चुअल करंट है वही क्या कर सकेगी, फ्लो कर सकेगी, और एम मीटर के हमारे ऊपर रीडिंग क्या आ जाएगी, करेक्ट रीडिंग हमें मिलेगी। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ।